इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है गोस्ट बस्टर ईगोन से, जो भूतों को पकड़ता है। वो खदानों की तरफ से भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे एक भूत रहता है। वो अपने फार्म हाउस पर जाता है और उसने अपने खेतों पर भूतों को पकड़ने के ट्रैप लगा रखे थे। तो जैसे ही वो पैडल दबाकर उन्हें चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंड टाइम पर फेल हो जाते हैं और वो अपने घर चले जाता है। वहाँ पर वो ट्रैप को अपने सोफे के नीचे छुपा भी देता है और सोफे पर बैठ जाता है MK मीटर लेकर, लेकिन भूत आकर ईगोन को मार देता है और यहीं से फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। अब फिल्म में ईगोन की ग्रैंड डॉटर कैली को दिखाते हैं, जिसके 2 बच्चे ट्रेवर और फेब रहते हैं। तो वो एक अपार्टमेंट पर रहते थे। वो काफ़ी गरीब थे, इसलिए वो अपार्टमेंट का किराया भी नहीं दे पा रहे थे। तो वो वहाँ से आ जाते हैं ईगोन के फार्म हाउस, जो कि ग्रीन वेल में था, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ वही था रहने के लिए। तो वो उस फार्म हाउस पर पहुंच भी जाते हैं और वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, बट उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। तो उसका डोर लॉक रहता है और फिर डोर के तारे को तोड़ती भी है, क्योंकि वो इन चीज़ों में काफ़ी होशियार रहती है ईगोन की तरह। और वो घर के अंदर जाकर घर देखते हैं। घर के अंदर उनको काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें मिलती हैं। इतने ही वहाँ पर भूकंप आने लगता है और वो सभी टेबल के नीचे छुप जाते हैं। वहीं पर फेब को ईगोन के चेयर से MK मीटर मिलता है और वो उसे ले भी लेती है। अब रात हो जाती है तो वो डिनर के लिए रेस्टोरेंट पर जाते हैं। वहाँ पर ट्रेवर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम लकी रहता है और वो उसे लाइक करने लगता है। तो वहाँ पर ट्रेवर जॉब के लिए फिल भी करता है और वहाँ पर लकी से बातें भी करता है। तो वो डिनर लेकर वहाँ से आ जाते हैं। अब फेब अपने रूम में रहती है और वहाँ पर एकदम से चेस बोर्ड गिर जाता है, तो फेब उन्हें वापस से रख देती है। अब ट्रेवर को दिखाते हैं जो घर से बाहर जाता है और वहाँ पर गैराज में उसे कार मिलती है। वो कार गोस्ट बस्टर की थी, यानी ईगोन की थी। तो फिल्म में सुबह हो जाती है और फेब उठकर देखती है कि चेस बोर्ड के पाउन अपने आप मूव हुए पड़े थे और वहाँ पर फेब अपनी भी चाल चलती है। अब इसके बाद वो सभी कार में रहते हैं। तो ट्रेवर ने रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया था, इसलिए वो रेस्टोरेंट पर चले जाता है और फेब की मॉम उसे स्कूल छोड़कर जाती है। फेब का वहाँ फर्स्ट डे रहता है और वहीं पर कैली फेब के टीचर गैरी ग्रोबरसन से मिलती है और वहाँ पर वो दोनों काफ़ी बातें भी करते हैं। अब इसके बाद गैरी क्लास में आ जाता और वहाँ पर वो बच्चों को वीडियो टेप से मूवी भी दिखाता है। तो वहीं पर फेब पॉडकास्ट से मिलती है जो उसका क्लासमेट रहता है। इतने ही क्लास में भूकंप भी आने लगता है। तो वो भूकंप बार बार क्यों आ रहा था ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब इसके बाद फेब गैरी के पास जाती है और वहाँ पर उसे काफ़ी सारी बातें भी करती है भूकंप के बारे में। अब इसके बाद ट्रेवर को दिखाते हैं जो रेस्टोरेंट के एक फ्रीजर में अपना काम कर रहा होता है। उसके पास लकी आती है और वो उसे अपना कोट दे देती है क्योंकि उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। तभी ट्रेवर को पता चलता है कि वो कोट उसके बॉयफ्रेंड यानी लकी के बॉयफ्रेंड का था और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, बट ट्रेवर तो लकी को लाइक करता था। तो अब इसके बाद फेब और पॉडकास्ट को दिखाते हैं तो वो स्कूल से आ जाते हैं और वो दोस्त भी बन जाते हैं और वहाँ पर वो काफ़ी बातें भी करते हैं। अब इसके बाद पॉडकास्ट फेब को कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। वो उसे खदानों के पास ले जाता है और वहाँ पर उसे खदानों को दिखाता है। वही खदाने जब फिल्म की स्टार्टिंग में ईगोन वहाँ से भाग रहा था, वहाँ पर भूत थे लेकिन उनको पता नहीं था। उसके बाद वो वहाँ से आ जाते हैं और वो दोनों रास्ते में रहते हैं और वहीं पर पॉडकास्ट फेब से अपनी पार्टनर बनने के लिए कहता है और फेब उसके लिए हाँ भी कर देती है। और वहीं पर पॉडकास्ट को पता चलता है कि फेब अपने फार्म हाउस पर रहती है और फेब वहाँ से चले जाती है। अब फेब घर पर रहती है और वो ब्रश करती है, तभी वो देखती है कि चेस की पाउंड फिर से बदले हुए थे। तो वहाँ पर फेब फिर से अपनी चाल चलती है और एक अनसीन आत्मा उसके साथ वहाँ पर गेम खेलती है। तभी फेब को वहाँ पर MK मीटर दिखाई देता है और वो उसे फॉलो करती है। फॉलो करते करते वो ईगोन की चेयर के पास पहुँच जाती है। वहाँ पर फर्श पर उसे एक पजल दिखती है और वो उसे सॉल्व करती है और उसे वो बॉक्स मिल जाता है जो गोस्ट बस्टर ट्रैप था और फिल्म की स्टार्टिंग में जिसको ईगोन ने छुपाया था। तब वो अगले दिन स्कूल में रहती है और पॉडकास्ट और फेब उस ट्रैप को ही चेक कर रहे होते हैं। वहाँ पर उनका टीचर आ जाता है गैरी और उसको वो ट्रैप असली लगता है और उसके बारे में वो काफ़ी बातें भी करते हैं। अब इसके बाद गैरी फेब को एक वीडियो दिखाता है गोस्टबस्टर के बारे में और वहीं पर फेब को पता चलता है कि ईगोन एक गोस्टबस्टर था, यानी उसका दादाजी एक गोस्टबस्टर था जो भूतों को पकड़ता था। तो वो उस ट्रैप पर टेस्टिंग करने का सोचते हैं और स्कूल के बाद वो बस बैटरी की मदद से उसे ओपन करने का सोचते हैं और वो उसमें बस बैटरी से कनेक्ट करके उसे ओपन भी करते हैं और उसमें से गोश्त बाहर निकलकर भाग जाता है और वो माइंस की तरफ चले जाता है।
तो अब इसके बाद गैरी फेब को उसके घर छोड़कर आता है और उसके साथ पॉडकास्ट भी रहता है। तो वहाँ पर गैरी फेब की मॉम कैली से भी मिलता है। तो गैरी कैली को लाइक करता था, इसलिए वो उसे पटाना चाहता था और वहाँ पर वो दोनों काफ़ी बातें भी करते हैं। अब इसके बाद पॉडकास्ट फेब के रूम में रहता है और वहाँ पर वो भूतों की बुक भी पढ़ते हैं। अब इसके बाद ट्रेवर को दिखाते हैं तो लकी उसके पास आती है और वो उसे खदानों पर घूमने के लिए चलने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पर लकी के दोस्त भी जा रहे थे और ट्रेवर उसके लिए हाँ भी कर देता है और वो सभी खदानों के पास जाते हैं। वहाँ पर वो एक एलिवेटर पर बैठते हैं और दोनों काफ़ी बातें भी करते हैं। तभी वहाँ पर भूकंप सा आता है, वो एलिवेटर से उतर जाते हैं और वो नीचे देखते हैं तो उनको एक अजीब सा गोश्त दिखाई देता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद फेब को दिखाते हैं जो MK मीटर को फॉलो करती है और वो एक बेसमेंट में चले जाती है। वो बेसमेंट ईगोन का रहता है, जहाँ पर ईगोन अपने इक्विपमेंट रखता है। तो यहाँ पर फेब को रियलाइज़ होता है कि जो अनसीन आत्मा थी जो उसके साथ चेस खेल रही थी वो ईगोन की आत्मा थी, यानी कि उसके दादा की आत्मा थी। तो वहाँ पर फेब गोश्त पकड़ने की डिवाइसेस को ठीक भी करती है ईगोन की मदद से और वहाँ पर वो गोस्ट बस्टर रे और उसके फ्रेंड की वीडियो को भी देखती है। अब फेब के पास उसकी मॉम कैली आती है और वो उसे बताती है कि वो गैरी के साथ डिनर पर जा रही है। अब इसके बाद फेब पॉडकास्ट के साथ रहती है और जिस डिवाइस को उसने ठीक किया था बेसमेंट में वो उस पर टेस्टिंग भी करते हैं और वो डिवाइस काफ़ी खतरनाक रहती है। अब उनको कुछ आवाज़ें आती हैं फैक्ट्री से, तो वो अंदर जाते हैं फैक्ट्री के। वहाँ पर उनको एक भूत मिलता है जो लोहा को काट रहा था, यानी कि वो उस लोहे को खा रहा था। तो वहाँ पर वो उस भूत को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भाग जाता है। अब इसके बाद ट्रेवर को दिखाते हैं जो ईगोन की कार को ठीक कर रहा होता है और वो उसे ठीक भी कर देता है। वहाँ पर वो उसे चलाता भी है। रास्ते में उसे पॉडकास्ट और फेब मिलते हैं जो उससे लिफ्ट मांगते हैं ताकि वो उस गोश्त को पकड़ सकें जो उन्हें फैक्ट्री में मिला था। तो अब इसके बाद कैली और गैरी को दिखाते हैं जो डिनर पर रहते हैं। वहाँ पर वो ढेर सारी बातें भी करते हैं। अब इसके बाद उन तीनों बच्चों को दिखाते हैं तो वहाँ पर पॉडकास्ट और फेब ट्रेवर को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने भूत देखा था, लेकिन ट्रेवर उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता है। इतने रेडियो में उनको पता चलता है कि वो भूत कहाँ पर है और वो उसे पकड़ने के पास जाते हैं। वहीं पर फेब को पता चलता है कि उस कार की सीट बाहर भी निकल सकती है भूतों को पकड़ने के लिए और उनको वो भूत मिल भी जाता है, लेकिन वो भागने लगता है और वो उसका पीछा भी करते हैं और बीच में काफ़ी सारी तोड़फोड़ भी होती है। और वहीं पर वोडका अपनी रिमोट कंट्रोल कार को कार से बाहर निकालता है और उसी कार में भूतों को पकड़ने का ट्रैप भी लगा हुआ रहता है। तो वो भूत एक ब्रिज की तरफ जाने लगता है और वो उसका पीछा भी करते हैं। तो वहाँ पर वो उस गोश्त को जैसे तैसे करके पकड़ लेते हैं और वो ब्रिज से भी बच जाते हैं। तो वो तीनों काफ़ी खुश रहते हैं। इसके बाद वो वापस आ रहे होते हैं। वापस आते टाइम पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और अरेस्ट भी कर लेती है। तो वहीं पर ट्रेवर को पता चलता है कि लक्की का डैड शेरिफ है और वहीं पर फेब एक फ़ोन कॉल भी करती है। वो रे को कॉल करती है जो एक गोस्ट बस्टर था जो किसी टाइम पर ईगोन के साथ काम कर रहा था। तो वहीं पर रे फेब को बताता है कि उन्होंने भूतों को पकड़ने का काम अब छोड़ दिया है। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ईगोन की ग्रैंड डॉटर है, लेकिन इतने ही पुलिस ऑफिसर उससे फ़ोन को ले लेता है। इतने ही वहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं जो उसकी बेल करवाते हैं, लेकिन पुलिस उनका सारा सामान रख लेती है, यहाँ तक कि वो उनकी कार को भी रख लेती है। तो फेब को इससे काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपने घर आ जाती है और उसकी मॉम फेब को समझाने की भी कोशिश करती है। अब इसके बाद गैरी को दिखाते हैं जो सुपरमार्केट में रहता है। वहाँ पर वो सामान खरीद रहा होता है, तभी उसके कुछ आवाज़ें आती हैं। वो देखता है कि वहाँ पर छोटे छोटे भूत रहते हैं, वो काफ़ी क्यूट रहते हैं, लेकिन वो गैरी के हाथ को काट भी लेते हैं। तो भले ही वो छोटे थे लेकिन वो काफ़ी खतरनाक भी थे और ऐसे वहाँ पर कई सारे थे। तो गैरी वहाँ से भागने लगता है, तभी वो एक कुत्ते जैसी अजीब सी चीज़ को देखता है जो मॉन्स्टर जैसा दिखता था और वो गैरी के पीछे भागने लगता है। गैरी अपने कार के पास जाता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और वो अपने बस में उसे कर लेता है। अब इसके बाद उन चारों बच्चों को दिखाते हैं जो रेस्टोरेंट में रहते हैं। उनमें थे ट्रेवर, फेब, पॉडकास्ट और लकी। तो वो वहाँ पर उन भूतों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और उन्हें माइंड्स के बारे में भी पता चलता है। तो अगर उनको भूतों के बारे में और जानना था तो उन्हें उन माइंड्स के पास जाना था और वो माइंड्स के पास जाते हुए वहाँ पर वो एलिवेटर में बैठकर नीचे जाते हैं। वहाँ पर उनको एक डेथ बॉडी भी मिलती है और कुछ नंबर्स भी मिलते हैं। उन नंबर्स में सन लिखे हुए थे, जिन सन में बड़े बड़े हादसे हुए थे उन्हीं सनों की गिनती वहाँ पर लिखी हुई थी और वहाँ पर उल्टी गिनती भी लिखी हुई थी। तभी वहाँ पर भूकंप आने लगता है और वहाँ पर एक गड्ढा रहता है जिसमें से भूतें बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ डिवाइसेस लगी रहती हैं जो उन पर अटैक करती हैं और वो भूतों को बाहर निकलने नहीं देती हैं। तो इसी वजह से इस शहर में बार बार भूकंप आ रहे थे। जब भी भूत बाहर निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ पर भूकंप आता है और वहीं पर फेब को रियलाइज होता है इसी माइन पर काम कर रहे थे ताकि वो लोगों को भूतों से बचा सकें और वो भूतों को अपने कंट्रोल में रख सके
और इसी वजह से ईगोन अपनी ग्रैंड डॉटर कैली से मिल भी नहीं पाया था। तो ये सब फेब अब अपनी मॉम को बताने वाली थी। अब इसके बाद उनकी मॉम कैली को दिखाते हैं जिसे MKE मीटर मिलता है, वो उसे फॉलो करती है और वो ईगोन के बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो ईगोन के कुछ इक्विपमेंट्स देखती है और वहाँ पर उसे फ़ोटो भी मिलते हैं जो उसके बचपन के फ़ोटो रहते हैं। उनको देखकर वो काफ़ी इम्प्रेस होती है, लेकिन इतने ही वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है। वो बिल्कुल ऐसा ही मॉन्स्टर था जिस मॉन्स्टर ने ट्रेवर पर अपना कंट्रोल किया था और वो कैली पर भी अपना कंट्रोल कर लेता है। अब इसके बाद बच्चे घर पर आते हैं और वो देखते हैं कि कैली पर किसी भूत का कंट्रोल रहता है। अब इसके बाद ट्रेवर को दिखाते हैं जो खदानों पर रहता है और वहाँ पर जो भूतों को रोकने की डिवाइस थी वो उनको तोड़ भी देता है ताकि भूत बाहर निकल सके। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि अब उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था, उसका कंट्रोल अब भूतों पर था। अब इसके बाद कैली को दिखाते हैं जो अपने घर से भाग भी जाती है खदानों की तरफ। तो वहाँ पर माइंस टूटने भी लगती हैं और वहीं पर फेब को रियलाइज होता है कि जो उनके खेत थे वो कोई खेत नहीं थे बल्कि वो गोश्त ट्रैप थे, यानी कि उन खेतों में भूतों को पकड़ने के ट्रैप लगे हुए थे। तो वो बेसमेंट में जाते हैं, वहाँ पर वो ड्रेस भी पहनते हैं और कुछ इक्विपमेंट्स भी लेते हैं उन भूतों को रोकने के लिए। और वो पुलिस स्टेशन भी जाते हैं। उस पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं रहता है। वहाँ पर वो अपनी कार भी लेते हैं, अपना सामान भी लेने वाले रहते हैं, लेकिन वो एक जेल में रहते हैं जिसका लॉक लगा हुआ रहता है। तो पॉडकास्ट वहाँ पर ट्रैप को ओपन करता है जिसमें से भूत निकलता है, जिस भूत को उन्होंने पहले पकड़ा था और वो लोहे को काटता था, तो इसलिए वो जेल के लोहे को खा लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो उनका डोर भी ओपन हो गया था, इसलिए वो अपना सारा सामान ले लेते हैं और गोश्त को पकड़ने के लिए जाते हैं और वो खदानों के पास पहुंच भी जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो ट्रेवर और कैली को देखते हैं जो एकदम से कुत्तों में बदल जाते हैं। वो गेट कीपर थे और वहाँ पर उनकी लीडर गोजर भी आ जाती है। तो पूरे टाउन में हर जगह भूत थे। अब इसके बाद फेब गोजर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी मॉम को बचा सके। तो जैसे ही फेब गोजर का ध्यान भटकाती है, इतने ही पॉडकास्ट ट्रैप की मदद से कैली यानी कि उनकी मॉम को आज़ाद करवा लेता है और वो सभी वहाँ से भाग भी जाते हैं और वो कार से अपने फार्म हाउस पर पहुँच जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे गोजर भी आ जाती है अपने गेट कीपर के साथ और वहीं पर वो बच्चे गोजर पर अटैक भी करते हैं और पैडल दबाकर वो खेतों के ट्रैप को ओपन करते हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करते हैं और गोजर उन सभी को मारने वाली होती है। लेकिन इतनी वहाँ पर रे आ जाता है अपने फ्रेंडों के साथ और वो गोजर को पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो काफ़ी ताकतवर रहती है और वो उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। तो अब गोजर उन तीनों घोस्टबस्टर को भी मारने वाली होती है, लेकिन पीछे से फेब उस पर अटैक करती है। अब फेब के साथ ईगोन भी दे रहे थे और सभी अब ईगोन की आत्मा को भी देख पा रहे थे। तो वो सभी मिलकर गोजर पर अटैक करते। तो वहीं पर ट्रेवर फार्म हाउस ट्रैप को पावर भी देता है और कैली पैडल दबाती है जिससे वो फार्म हाउस ट्रैप ओपन हो जाते हैं और जितने भी भूत वहाँ पर थे एक एक करके वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और उन सभी ने फिर से दुनिया को बचा लिया था। अब इसके बाद कैली और उसके दोनों बच्चे ईगोन से मिलते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर ईगोन की आत्मा भी गायब हो जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।